नगर निगम परिषद की बैठक ग्वालियर में हुआ जमकर हंगामा। ग्वालियर नगर निगम में अब सत्तापक्ष यानी कांग्रेस के पार्षदों को ही धरना देना पड़ रहा है। वे दो क्षेत्राधिकारियों तनुजा वर्मा और प्रगति गोस्वामी को हटाना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम आयुक्त ने उन्हें नहीं हटाया। इसे लेकर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब आयुक्त ने कहा कि 31 मई के बाद हटा देंगे। तब पार्षद धरने से हटे। ग्वालियर नगर निगम में पार्षदों की हालत यह हो गई है कि उन्हें अब नए नवेले और वह भी महिला इंजीनियरों को अपने क्षेत्र से हटाने के लिए आग बबूला होना पड़ रहा है। क्या पार्षदों की हकीकत में सुनवाई नहीं हो रही या इंजीनियरों ने उनकी कमीशन की नब्ज पकड़ ली? देखें एक नजर। तो जब तक फैसला नहीं होता अगली बैठक तक, तब तक इसमें काम है, उसमें वो भारत सरकार का देखिए काम है। अब उसमें जैसे अपन का जनगणना का काम पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, ट्रेनिंग हुई है। उसमें जेडो जो है 4 अधिकारी हैं। पूरा जो घरों का जो ब्लॉक बन गए हैं 200 घरों का, एक तो वो पहचान गए क्षेत्र। तो एक बार जनगणना का काम अभी 1-8 महीने का है, 1-1.5 महीने का, वो अगर हो जाए एक बार, मेरा उतना आग्रह है कि उतना हो जाने दीजिए। उसके बाद अपन जेडो के परस्पर जो भी स्थानांतरण है वो करेंगे अपन। आप जैसे ये बताइए कि कौन से काम रुके हैं, आप बताइए जेडो कौन सा काम नहीं कर रहा है। सर जो अगर बता जेडो का काम हमारे पास पर्याप्त आधार तो हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ सस्पेंड लायक बात होगी हम आयुक्त महोदय साहब, मैं आपको बता दूं, जेडो तो जा ही नहीं रहे क्षेत्र में। जी आप गलत फहमी में हो। नहीं, जेडो तो जा ही नहीं रहे जनगणना के लिए। टाइम कीपर और बेचारे आउटसोर्स के जा रहे हैं, जेडो तो जा ही नहीं रहे क्षेत्र में। मैं गारंटी नहीं आयुक्त साहब, मेरा निवेदन है कि आप इतनी व्यवस्था क्यों हुई कि आज MIC 3 MIC और 3 MIC सभी पार्षद आधा वर्तन पार्षद बैठे हैं। मतलब इधर से उधर करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही है कि आप ऐसे हमारे सम्मानित दूसरे पार्षद हैं, उनकी मांग है तो ऐसे करके वो 25 जोन में हो तो पूरा कम से कम हमारी 8-10 जोन डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई मजबूरी नहीं है साहब, केवल ये प्रशासनिक चीज है कि जनगणना का अगर काम नहीं होता तो एक बार हम लोग जरूर ये करें। आपने जनगणना का मानना चाहिए। आपने आज तो TC भी तो हटाए, तो TC भी जनगणना कर रहे थे। जनगणना में आपने तो TC भी तो हटाए। मेरे हमारे इसके अंदर कम से कम 60, 70, 80 लोग जो हैं वो अभी सर्वे करेंगे उसके। मेरा निवेदन इतना सा है सर, मेरा इतना सा निवेदन जनगणना के काम तक के लिए थोड़ा धैर्य रख लें। इसके बाद हमारी जोन में अभिषेक प्रसाद जी है, उनकी माता जी का भोपाल है वो, तो उनको विशाल जी को दिया है ना दायित्व। जब तक एक काम करो ना, दायित्व किसी और को दे दो, उनको फ्री कर दो। ऐसा भी तो कर सकते हो। नहीं जब तक तो 1 महीना जेल लगा, काम कुछ भी नहीं होगा। नहीं आपने हटाया जिसकी आंदोलन हो गई नहीं तो आप और वो आएगा लौट के, तो वो फिर वहीं आएगा। मेरा ये कहना था जनगणना का काम के कारण थोड़ा सा समय दीजिए इसमें वो सब के लिए, क्योंकि देखिए आपका जो बिंदु है, कई और सम्मानीय पार्षद जी हैं उनका भी यही बिंदु है, तो उसमें हमें केवल प्रशासनिक दृष्टि से थोड़ा हमें चुनौती है और कुछ नहीं। आपने पहले भी जेडो क्यों हटाया? ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई? आपने हमसे पूछा नहीं? देखिए वो पहले जो हटाया, देखिए पहले भी जो हटाया वो भी किसी जगह से शिकायत आई, हमको किसी को नहीं करना चाहिए। अभी मैंने अपनी परिस्थिति आपको बताई ना कि जनगणना का काम नहीं होता है गंभीर, तो हम लोग जरूर नहीं हमको। देखिए वो आप अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। 1 महीना 8 दिन हो गया आपने 7 दिन का टाइम दिया था, 1 महीना 8 दिन हो गए। 2 मार्च से 8 फरवरी हो गई। मेरा मानना ये है कि 21 मई तक के लिए मान लो। कारण मैं बता दूँ, ID बन जाती तो ID दोबारा नहीं बनती थी। 21 मई ठीक है यार, 21 मई को हट जाएंगे बिल्कुल गारंटी से। बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या जनगणना के जो चलो 21 मई को मैडम ने हमारी मैडम 21 तारीख को हट जाएंगे। हाँ मतलब जनगणना वो 21 मई 31 मई तक की है। और 7 दिन मतलब जनगणना का काम जो है 1 मई से 31 मई तक चलना है और अभी 15 अप्रैल से ही स्व जनगणना होनी है। तो बिल्कुल आज मान लीजिए 9 तारीख 8 नहीं 31 तक क्या शासन का चलो आपका मैंने वो लिया है, मैम ने कह दिया है। ठीक है 31 तक वोट देख लो फिर आपके 4-5 पॉइंट हमने जरूर कराए हैं। अभी आप मतलब वो थे आसिफ अली साहब, उनसे भी बात हो रही थी। आपके 4-5 पॉइंट हुए हैं, मैंने यही को बताया है
जो आपके बिंदुओं का मैं जवाब दे दूंगा, चाहे वो आपके बिंदु हो। आपके भी मैंने संडे को मैसेज किया है, आप देखिएगा जरूर कौन सा मोहल्ला का था जहाँ का जो आप कह रहे थे नहीं कहीं, अब जो भी गली वाली थी आपका भी, मैंने आपको शाम तक मैं आपको बता दूंगा कि आपके ये 10 पॉइंट थे, ये कार्रवाई। नहीं, समस्या तो बहुत समय चली आ रही है। अब यहाँ शिविर की समस्या को लेकर समस्याएं थी, तो वो उस पर चर्चा चलती रही। चूंकि विपक्ष की तरफ से 2-3 जो मेरी बहन है पार्षद की समस्या आई, मेरा साथी पार्षद भाई है मेरा, अगर कांग्रेस में हो तो क्या हुआ, शकील मेरा पुराना मित्र है, उसके साथ उसको बागी जेडू ने बदतमीजी करी, और हमारी जेडू ने भी एक बार मेरे से कुछ बात हुई, तो मुझे रवैया उनका ठीक नहीं लगा, बात करने का तरीका सही नहीं लगा। उसके अलावा क्षेत्र में समय नहीं देती है। जब मंगलवार जनसुनवाई होती है तो मंगलवार जनसुनवाई मौजूद नहीं, स्वयं कमिश्नर साहब ने पकड़ा होता निरीक्षण करके, उसके बाद कमिश्नर साहब ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? भाई जनता सारी समस्या लेके वार्ड में तो जाएगी। जब जन सुनवाई चल रही है, हमारे शासन की जन सुनवाई का आदेश है, तो जन सुनवाई में पार्षद मौजूद नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसी बहुत सी समस्या क्षेत्र में, जड़ों को समय पे काम ना करना, समय पे साथ ना देना, समय पे जगह पे ना मिलना, स्पॉट पे ना मिलना। भाई अधिकारी का काम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक करे, तो 10 से आप कम कम आप 10:30 से 5 बजे तक तो रहो। चलो आप महिला हो, हमारी छोटी बहन हो, आप 11 बजे आ जाओ, पर 11 बजे आके क्षेत्र में समय तो दो आप। और कोई अधिकारी आपको पता, मैं पार्षद संबंधित का आपकी जानकारी आ रही है भाई, इसको जैसे जीवाजीगंज में चमड़ी की समस्या थी, उसको तमाम जनता वहाँ पर लेटर देगी, उस लेटर कोई कार्रवाई नहीं। तमाम अतिक्रमण हो रहे हैं, उसको अतिक्रमण हटाने के लिए एक जूडियो मेरा पर बन गया, उसको गली में अतिक्रमण है, वहाँ पर क्या नाम फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं घुस सकती। इतनी बड़ी समस्या, जनता मेरे घर पे आई, मैंने समझ अधिकारी को बताया, अधिकारी ने जड़ों को बताया, और जड़ों को बोला कि साहब इस पर आप कार्रवाई करो, उसको लेटर दो, आप नोटिस दो, कोई नोटिस नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या समझा? 100% इसमें अधिकारी कमिश्नर साहब का सरासर उनके ऊपर हाथ है, इसलिए अधिकारी सारी निरंकुश है। आप परिषद में बोलते हो कमिश्नर साहब की सह है, कमिश्नर साहब का हाथ है, क्योंकि हम पार्षद हैं, जब तक हमारा क्षेत्र में तालमेल नहीं बनेगा तो हम काम कैसे करेंगे? भाई पार्षद प्लस अधिकारियों को तालमेल, तभी तो जनता की सेवा कर पाएंगे। तो ये तालमेल बनाने नहीं चाहते हैं, ये तो बैठ के फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनने से काम थोड़ी चलेगा। क्षेत्र में मैंने अभी परिषद में भी कहा था, किसी भी पार्षद का मोबाइल कोई भी अधिकारी अपने पास रख ले, शाम तक बीपी गड़बड़ नहीं होता, मुझसे बात करना, इतने फोन बचते हम लोगों के। ऐसी मूलभूत समस्या है, ये लड़ाई जारी रहेगी। अवगत कराया गया है कि जनगणना का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत अभी जो जेडो की पदस्थापना में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा है, तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई है। डेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई, तारीख को लेकर? जैसा कि जनगणना का कार्य जो है वो जब तक चलेगा तब तक के लिए परिवर्तन का नहीं है, उसके बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या चर्चा रही, आपने भी उनको समझाया भी? नहीं, सभी जो पार्षद हैं वो जेडो से परेशान हैं। उन लोगों का ये कहना है कि जेडो सुनती नहीं। तो एमआईसी की बैठक में हम लोगों ने आयुक्त महोदय से बात भी की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन अभी क्या शासन के द्वारा जनगणना हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो शासन का काम है, इसमें तो शायद किसी भी पार्षद को भी आपत्ति नहीं है। तो सभी लोगों को अभी आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि 31 मई तक केवल जेडो को आप लोग काम करने दीजिए, क्योंकि आईडी इन लोगों की बन चुकी है और आईडी बार बार नहीं बनती है। तो मुझे लगता है 31 मई के बाद फिर जेडो पर कार्रवाई की जाएगी और उसको मतलब जिन पार्षदों की भी मांग है उसको हटाया जाएगा। हमारी तरफ से इस बात को बोला है कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो जरूरत पड़ने पर बंगला भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे जब नौबत आएगी तब बंगला। उम्मीद है कि बात बनेगी, नहीं, जेडो को तो हटाया जाएगा, क्योंकि सही बात है, एक बार में पार्षद को काम कराना रहता है, तो जेडो का उद्देश्य रहता है कि पार्षदों का पहले तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्षद है सभी सम्मान के योग्य है। और मुझे लगता है अगर कोई जेडो ऐसा कहता है कि ये कौन है क्या है, तो मुझे लगता है ऐसे जेडो पे तो तत्काल कार्रवाई की जाए। अच्छा, दूसरा जो ठेका प्रथा वाली बात है, लगातार 2022 से ठहराव हो चुका, एमआईसी से लेके पूरा नगर निगम एक सुर में है, दोनों पक्ष तैयार है, उसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, ठेका प्रथा तो मैं भी हम लोगों ने एमआईसी की बैठक में कहा था कि इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ठेके प्रथा जब हम लोग देते हैं तो पहले तो ठेकेदार से या तो पूरी जानकारी लें कि आप क्या मशीनें लगाएंगे, किस जरिए काम करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ठेका प्रथा में मतलब जो ठेकेदार है वो अपनी पूरी जो जानकारी है वो नहीं लिख के देते, पता चलता है कि निगम से मशीनें जा रही हैं, तो मुझे लगता है या तो उनका पेमेंट लेना चाहिए, तो जिससे निगम पे भार नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ठेका प्रथा से तो निगम में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमी आ रही है।
इसीलिए ठेका प्रथा को खत्म करना चाहिए और जो पहले जैसी व्यवस्था थी ठेका प्रथा की व्यवस्था थी उसको लागू कीजिए।